राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सो गाइस, अब जाके कहीं मुझे टाइम मिल चुका है, तो मैंने सोचा जब टाइम मिल ही गया है तो थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं बेड पर बैठे बैठे, क्योंकि बाहर जाने का टाइम नहीं है और मन भी नहीं करता है। पता नहीं क्या एक उम्र के बाद हो जाता है कि ज़्यादा मन ही नहीं करता है बाहर जाने का। तो गाइस, सबसे पहले मैं करने वाली हूँ बटरफ्लाई यानी अपना तितली आसन, जो कि हमारे है स्पाइनल कोड के लिए, हिप्स फैट के लिए, थाइस फैट के लिए। और सच बताऊं तो ये एक अच्छा वार्म अप है। हमारी एक्सरसाइज की शुरुआत यहीं से होती है। अगर हम बैठकर कर रहे हैं तो ये वार्म अप है, यानी अपनी हड्डियों को गर्म करता है यह योगासन, और लचीला भी बनाता है, माइंड को भी रिफ्रेश करता है, गुड हार्मोन्स रिलीज करता है। तो इजी में मुझे अच्छा लगता है कि सबसे पहले शुरुआत अपने माइंड को मैं ऐसे ही मनाती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज के लिए बॉडी कभी भी नहीं रेडी होता है, ना ही ये बोलता है कि हाँ अब चलो बहुत दिन हो गए आपने एक्सरसाइज नहीं की है तो एक्सरसाइज कर लो। ठीक है, माइंड हमेशा यही उल्लू बनाएगा आपको, अरे रहने दो कोई बात नहीं, पतले तो हैं, पेट ही तो निकल रहा है, कोई बात नहीं, कल से शुरुआत कर लेंगे, परसों से कर लेंगे, या फिर आज तो चलो आपके सिर में दर्द है, आपने आज बहुत काम किया है। ऐसे दिमाग आप नए नए बहाने देता है, लेकिन दिमाग की अगर नहीं सुननी है तो मैं सबसे पहले बोलूँगी अपने आप से कि कोई ना, पहले मैं तो बस ऐसे ही बैठ जाती हूँ बस बटरफ्लाई पोज में, और धीरे धीरे पैर हिलाऊंगी, मुझे नहीं करनी एक्सरसाइज। और जैसे ही मैं करने लगती हूँ तो फिर मुझे पता चल जाता है कि अब मुझे क्या करना है। तो गाइस, ये मैं चला रही हूँ अपना चक्की यानी चक्की आसन। इससे आपका कोर वर्कआउट बहुत अच्छा होता है। जैसे आप पीछे की तरफ जाओगे ना तो पूरी पेट की आंतें ऐसी इच जाती हैं, बहुत अच्छे से आपका कोर वर्कआउट होता है इसमें। तो जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या करना है, देखो दोनों पैरों को आप जितना ओपन कर सकते हैं उतना ओपन कर लीजिए। एंड अब आपको क्या करना है, हाथों को टी के आकार में लेके आइए, और जो हमारा पिछला वाला हाथ है जितना आप रोटेट कर पा रहे हैं उसको पीछे रखिए, जस्ट अपनी रीढ़ की हड्डी के पास में, और दूसरे हाथ से आपको अपने पैर का अंगूठा टच करना है। अगर टच कर पा रहे हो तो ठीक है, वरना आप अपने नी को भी टच कर सकते हो। जहाँ तक आपका हाथ पहुँच रहा है आप वहाँ तक कर सकते हो। अगर आपको कमर में बहुत ज़्यादा पेन है तो आप अपनी कमर पर दुपट्टा चुन्नी का इस्तेमाल करें, बेल्ट का इस्तेमाल करें, और कोशिश ये करें कि आप ज़्यादा आगे की तरफ ना आएँ। ठीक है, अपने हाथ को खींचें, अपने कमर से ना टूटें ज़्यादा। ठीक है, तो गाइस ये हमारा जो एक्सरसाइज है इसमें आपका सबसे ज़्यादा साइड का फैट जाता है और बेली फैट भी जाता है, लेकिन सबसे अच्छा इसमें साइड का फैट जाता है। जैसे जिन महिलाओं को आपने देखा होगा ब्लाउज पहनती हैं तो बहुत कर्रे कर्रे लव हैंडल बनते हैं। लव हैंडल मतलब कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब जो ब्लाउज के नीचे से मोटे मोटे टाइट्स 1 2 3 झांकते हैं ना, लौटा पड़ते हैं गांव की भाषा में, वही तो बहुत भद्दे लगते हैं। मांस का एकदम बोलते हैं ना कि लौटा पड़ रहा है इनके, तो भैया तो वो वाली बहुत गंदे लगते हैं देखने में। बस एकदम लेडीज अपने असली रूप में आ जाती है, एकदम लगने लगती है कि हाँ आप एजेड हो चुके हो और घर गृहस्थी वाली बहू आने की उम्र हो गई आपकी, ऐसा ही बस देखने में बस भद्दा लगता है ये लव हैंडल। तो इसको आप इजीली कम कर सकते हो बेड पर बैठे बैठे। ठीक है, तो ऐसे ये जो एक्सरसाइज है इसमें भी आपके लव हैंडल जाते हैं और इसमें आर्म्स का फैट भी जाता है, एंड आपकी रीढ़ की हड्डी भी लचीली होती है। तो रीढ़ की हड्डी तो हम महिलाओं का जन्मसिद्ध अधिकार है कि लचीली होनी ही चाहिए, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में जैसे ही आपका अकड़ आता है ना तो अकड़ बड़ा परेशान करता है। एक तो आप कमर से झुक नहीं पाती हो, और जब झुकोगे नहीं तो सारा काम कौन करेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी रीढ़ की हड्डी लचीली हो, बेटर है। तो वैसे जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये आपका कोर वर्कआउट है, यानी बेली फिट के लिए सबसे ज़्यादा ये कारगर है। इसमें बहुत तेज़ी से पेट में आग लगती है। थोड़ा सा हम पीछे की तरफ जाएंगे एंड श्वास को दोनों साइड छोड़ेंगे, बॉडी हमारा ऑटोमेटिकली ब्रीथ को इन कर लेता है, यानी अपने अंदर ले लेता है। बस आपको श्वास छोड़ने पे ध्यान देना है, और कम से कम आपको इसको 20-20 के 2 सेट लगाने हैं। लेकिन बहुत जल्दी थक जाते हैं इसमें, ये बात मैंने खुद नोटिस की है, क्योंकि कोर वर्कआउट है तो ताकत मांगता है, काफ़ी ज़्यादा कर रही एनर्जी मांगता है। तो ऐसे ये मैं एक्सरसाइज पहले करना चाह रही थी सच बताऊं तो उत्तान पादासन, लेकिन फिर मेरा हो नहीं पाया। मुझे लगा कि इसमें क्या है, कमर में पेन मेरी थोड़ा हल्का सा बढ़ जाता है, और अभी मैंने कमर पे कुछ भट्टा चुन्नी का इस्तेमाल ज़्यादा किया नहीं है, हल्का सा मेरा बेल्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कमर पर, तो मैंने कि मैं नहीं कर रही, मैं तो बस कमर ये करूँगी मरकटासन, जो कि हमारे है सच बताऊं कमर के लिए, बैक पेन वालों के लिए और साइड फैट वालों के लिए। तो अभी मैं मरकट आसन कर रही हूँ। मरकट आसन को हम 2 या 3 प्रकार से कर सकते हैं, जो कि मैं आगे बताने वाली हूँ। तो अभी देखो ये मैंने पैरों को ओपन कर लिया है, ऐसे भी आप मरकट आसन कर सकते हैं, लेकिन इसको कुछ अलग भी बोलते हैं, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। तो गाइस ये मरकट आसन बहुत अच्छा है, आपकी साइड के
फैट को रिड्यूस करने के लिए, एंड अगर आपका बैक में बहुत ज़्यादा पेन है तो उसके लिए, बैक पेन वालों के लिए हमेशा मेरा वीडियो कारगर रहेगा, क्योंकि जिस चीज़ से हम जूझते हैं ना उस चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा मुंह पर आता है, हमारा बात दिमाग पे आता है। तो मैं साइड फैट के लिए, बेली फैट के लिए और बैक पेन वालों के लिए हमेशा बोलती रहती हूँ, सर्वाइकल वालों के लिए, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम मैं जूझती हूँ उनसे। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ मैं जूझ रही हूँ और मैंने कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला है तो आपको भी बताऊँ, ठीक है। और ये वाली जो एक्सरसाइज है गाइस, इसमें भी बहुत अच्छे से आपका साइड का फैट जाता है। एंड अगर आपका कमर का चुर्रा चला गया है जैसे, तो उसके लिए भी अच्छा है। आपको एक पैर एक साइड में ले जाना है, पूरा जितना आप ले आ सकते हो, और फिर थोड़ा सा ट्विस्टिंग करनी है। खट सी आवाज़ आती है, मैंने बहुत बार ट्राई किया। अगर आपकी आवाज़ कुट आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो नस पे नस चढ़ गई है या फिर हड्डी कड़क है तो वो सही हो गई है, आप उसी वक्त रुक जाइए, ठीक है। तो ये गाइस हमारा बेबी पोज गुड हार्मोन्स रिलीज करने के लिए, इसको करने से आपको ऑटोमेटिकली खुशी मिलती है, चाहे आपको पैसे मिलें या ना मिलें, लेकिन खुशी बराबर मिलेगी, ठीक है। तो बेबी पोज को आप ज़रूर करिए, ऐसे करते करते ऑटोमेटिकली हंसी आने लगती है। इस पोज की विशेषता है, मुझे तो आ रही थी, मुझे लग रहा था मैं क्या कर रही हूँ, बस इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। तो ये गाइस ये हो गया हमारा बेबी पोज, और इसी की मैं बता रही थी, ये मरकटासन का ही दूसरा रूप है, लेकिन इसको आप थोड़ा सा ताकत लगाओगे, थोड़ी कुट सी आवाज़ आती है, ज़्यादा नहीं ओवर, लेकिन हल्का सा आवाज़ आएगी आपको, क्योंकि ट्विस्टिंग होती है कमर की, और कमर में हमारे जब बैक में पेन रहता है तो हम बड़ा साथ के चलते हैं, साथ के बैठते हैं, साथ के ही उठते हैं। तो बिल्कुल ये मान लो कि हड्डी हमारी ऐसी हो जाती है, बिल्कुल लचीलापन अपना खो देती है। तो गाइस ये हुआ हमारा बालासन। बालासन भी हमारे गुड हार्मोन्स के लिए एंड आपके बैक पेन के लिए, ठीक है। तो इसको भी आप कम से कम 20 से 30 बार करिए। मैं इसी में कर रही थी हनुमान दंड स्पेशली होता है बैक पेन वालों के लिए एंड जिनका वजन बढ़ा हुआ उनके लिए। तो वजन तो मेरा नहीं बढ़ा है, लेकिन हाँ मेरा पेट बढ़ चुका है। तो ये आ चुके थे हमारे हस्बैंड, मैं उनसे किस बात पे नाराज़ थी, तो मैंने जैसे उनको देखा आते हुए मैं फटाक से ही चल दी और उन्होंने मुझे लात भी लगाई। तो गाइस ये हमारे शहर का नज़ारा है, जब मैं सैलून गई थी आईब्रो वगैरह सेट कराने के लिए, तो मेरे हस्बैंड मुझे लेने गए थे, मुझे छोड़ने भी गए थे, लेकिन थोड़ी देर से पहुँचे थे, इस चक्कर में मैं उनसे नाराज़ थी। तो अभी आप देख सकते हैं मैं सैलून में बैठी, मैंने थोड़ा सा अपनी क्लिप बना ली थी, मैंने कि बताऊंगी भाई कि हम हाँ अब अगले दिन मैं आपको बताऊंगी कि मेरे चेहरे पे निखार आया कि नहीं आया, मुझे ज़रूर बताना। अभी तो हस्बैंड बोल रहा है कहीं ना रुपया डाल के आ गई है, कुछ है नहीं है चेहरे में, चमक वमक है नहीं है। तो गैस ये वीडियो मैंने शूट किया था अपने सुबह में, जब हमारे बच्चे खेल रहे थे और मैंने चाय पी थी और ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगाया था, जिसमें था हमारा ये बिस्कुट। और शिवा बोल रही थी मम्मी मेरी शिवा बड़ी हो गई, शिवा आकर ऐसी तनी बड़ी हो गई, डैन 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 डैन, ये देखो इतनी बड़ी हो गई है शिवा। उतर जाओ, उतरो आराम से, चलो उतरो, पकड़ लिया मम्मा ने, गिर जाएगी, यहाँ पे पैर लगा लो, पैर यहाँ पे डाल लो, पैर ऐसे सही है। शिवा आ रही है पीछे, तो इस शिवा को लग रही है भाप। शिवा क्या हो गया? क्या फिर से बोलना? अच्छा इसने चीज़ खाई थी इसलिए खांसी हो रही थी। देखो मैं परी के लगा रही थी तो जाने पूरे सामान फेंक दो, जो देख लो टी शर्ट डरी है, कपड़ा डरे हैं, देख लो जो डरी है, जहाँ में से निकाल के फेंक के जाना। कहाँ पे रखे तेरे खिलौने? हाँ बेटे उनको फेंक दे। गाइस मौका दो यही हैं, तो बंद कर से परी, बंद करना परी, बंद करो। देखो बंद कर दी वो देखो इतनी बुलाई थी ये। चल जा, देखो इधर दो परी, इसको पैक कर देना, अब शाम को लगाएंगे। छोले छोले ये भुजी वाले छोले देख लो, तुम्हारे सामने बाबा बना रहे हैं। कपड़ा गिर गया, तुम्हारे सामने बना रहे हैं छोले वाले अंकल। छोले तो हेल्दी हैं।